वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 जून 2026 और 18 जून 2026 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। घृणास्पद भाषण के बढ़ते खतरों, मानवाधिकारों पर इनके नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 जून को ये हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 18 जून को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, पता है कौन सा है? गोवा क्रांति दिवस। क्या? गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। अब गोवा की बात आ गई तो गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस आप बताओ। ये आज का पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसी के साथ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस याद हो गया होगा। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना सुन के कुछ याद आता है? तेलंगाना की चपाता मिर्च याद आनी चाहिए। चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। अच्छा, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये मैं बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ, कई बार आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट डे को याद करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे आप एक बार रिवाइज कर लो। इससे अच्छा इंपॉर्टेंट डे को याद करने का और कोई तरीका नहीं है और इसी तरीके से ये याद होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इनको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 की है? बढ़ाकर 75,000 की है। तो पहले कितनी थी? पहले ये 50,000 थी। सहकारी फसल ऋण माफी, इसकी सीमा पहले 50,000 थी, अब इसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, तमिलनाडु सुनते ही माइंड में तमिलनाडु का मैप आ गया होगा, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो। फिर क्या आया होगा? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, माइंड में आया? जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। लौंग माइंड में आई? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। और क्या माइंड में आया? सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, ये भी माइंड में आना चाहिए। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। देखो, ये है तमिलनाडु, ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। माइंड में क्या आया? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। लौंग आई माइंड में? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु में है। अच्छा,
मैंने आपको बताया सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, कितनी है 20। दूसरे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी है 13। और देश में अब टोटल कितनी हो गई हैं 100। अच्छा, तमिलनाडु फूल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। देखो, तिरुवुथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। इतना ये जो मैंने मैप बनाया और मैप के साथ ये सब लिख दिया है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया, ये इमेज आपके माइंड में बन जाए इसलिए ये लिखा है। जब भी तमिलनाडु सुनो ये इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए, और अगर ये इमेज आने लगी तो वैसे ही 8-10 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। और तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। अभी तमिलनाडु के किसान वल्लवन को FAO सॉयल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का पहला मेगा ग्रेनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन, इसे शेरनी कहते हैं हिंदी में, सिंगापेन विशेष बल का गठन किया। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेय का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बना। और तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। अभी बताया मैंने आपको तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। इसने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, इसी द्वीप पर यह सफल परीक्षण हुआ है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू खम्ममपति। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। और उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, ये सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया है। अभी जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा पर्व, ये मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया गया। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। और सुदर्शन पटनायक एक सैंड आर्टिस्ट हैं। ये इस बार की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है। समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव निमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। यहाँ पे हर बुक को AI बुक में कन्वर्ट किया जा रहा है और AI के सारे फीचर उस बुक में मिल जाएंगे। और फिर उस बुक की कॉस्ट कुछ भी हो, 200, 300, 400, 100 या जो भी हो, लेकिन AI फॉर्म में जब वो बुक है तो उसकी कीमत 99 रुपये है। और आपको 99 रुपये पे नहीं करना है। इस QR कोड को जब आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोई भी AI बुक अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी। तो ये रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश और झारखंड को मंजूरी दी, तो मैप में देखो ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। देखो, झारखंड में उधवा पक्षी अभ्यारण्य है
और उद्वा झील है, इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया था। अभी झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचर वॉल का उद्घाटन रांची एयरपोर्ट पर किया गया। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉपआउट दर हासिल की। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर ये हजारीबाग बन गया। ईशांक सिंह ने पाक जलडमरू मंडल को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया। इसे पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं और पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अच्छा, झारखंड की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। 1 GB दीदी पहल ये झारखंड में शुरू की गई और माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू ये झारखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन अभी दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं? तो यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने ये बनाई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनबिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। देखो चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 भाषा दिवस मैं आपको बताता हूँ। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस, 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। तीनों एक साथ याद रखोगे आपको याद हो जाएंगे। देखो चीन स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अभी चीन ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 35वीं बैठक ये बीजिंग में आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का 44% रेयर अर्थ मेटल रखता है। चीन के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की। अच्छा, विक्रम दोरईस्वामी ये चीन में भारत के नए राजदूत बने और एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हमातालिब्बा माब लिंगोट नामक की एक लिंक्स स्पाइडर की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये मेघालय में खोजी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मेघालय आप सुनते हो तो मैप में मेघालय याद आता है। अब मैं आपको ये मैप की प्रैक्टिस इसी तरह कराऊंगा। जैसे ही कोई स्टेट सुनो वो मैप में आना चाहिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज आया, लिविंग रूट ब्रिज जिसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। मेघालय में गारो और खासी भाषा को आधिकारिक भाषा डिक्लेयर किया गया है, ये भी तो बताया था मैंने आपको। और क्लास फर्स्ट तक के लिए गारो और खासी भाषा को अनिवार्य भी किया गया है। देखो ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। अभी बताया ना मैंने आपको लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय में है। अच्छा, मेघालय के रीभोई जिले में फॉरेन ट्रेनिंग नोड भी है। क्या है? फॉरेन ट्रेनिंग नोड। अभी मेघालय 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा। मेघालय के रीभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया गया। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। कैलमारिया गायरोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति ये मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी और दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश को 5 टन आवश्यक दवाएं भेजी हैं? तो ये अफगानिस्तान को भेजी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को
5 टन आवश्यक दवाएं भेजी। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी, और अफगानिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। अभी भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन BCG वैक्सीन भी दी थी। अफगानिस्तान के राशिद खान ये T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने, और अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 महिला युवा लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रमन डेका। अभी आदर्श शहर समृद्धि योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी के बाद काले हिरणों की वापसी हुई है, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक 2026 पारित किया। गौधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो NIA के महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं सुंदर राज पे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कई जगह आपको पे सुंदर राज भी लिखा दिखेगा। इनका नाम है सुंदर राज पे। इनको NIA का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देश स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, और स्लोवाकिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया है। अब तक 33 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलख एन शर्मा नियुक्त किए गए। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रुद्र गौरव श्रेष्ठ ये तुर्की में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। अच्छा, भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया, और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया गया। एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर बताओगे? भारत के तीसरे CDS कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बता दो। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, और इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये और बुक्स भी है। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी, और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक्सों का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई, संवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, व्यापार की स्वतंत्रता ली गई, और केंद्र एवं राज्य संबंध ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अच्छा, प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि हुई। सुसान कोयल ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं। काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया में जेन2 पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई। एलिसे पेरी ये 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी। ऑस्ट्रेलिया की
फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? तो अभी एआई स्टार्टअप क्लस्टर के लिए एक लिस्ट जारी की गई है, यानी कि कहाँ पे एआई का किस तरह से यूज हो रहा है, ये एक तरह की रिपोर्ट है। एशिया के लिए एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान बीजिंग को मिला है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही, और दूसरा स्थान बेंगलुरु को मिला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की जादू पट्टिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला, तो झारखंड की जादू पट्टिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन डिलीवरी की शुरुआत कहाँ की, तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में की। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि भारत और जापान के बीच ये जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होती है ये कहाँ पे हुई, ये उत्तराखंड में हुई। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया, तो पारादीप पोर्ट को किया गया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, झारखंड। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, इनको भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया। अभी के लिए 3 डीजीपी याद रखो। गुजरात के डीजीपी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक बने हैं, मुकेश सिंह मणिपुर के डीजीपी बने हैं, और राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी बने हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। ग्लोबल पेस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड टॉप पे रहा, और अपना भारत कौन से नंबर पर रहा है, 127वें नंबर पे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। अच्छा, लखनऊ के बारे में कितने क्वेश्चन बताए मैंने आपको, जितने भी आपको याद हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। लखनऊ के बारे में बहुत क्वेश्चन बताए मैंने आपको, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। अच्छा, महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरल में शुरू की गई। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है। 23 में फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला है। इजिप्शियन बल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, इजिप्शियन बल्चर। अच्छा, चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। कौन हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं। और इनको क्या किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस बार की जनगणना का सेंसस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खाबड़ा में शुरू किया गया। और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।